भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता भगवान का। अच्छा, भगवान का जन्म नहीं होता तो मरने का प्रश्न ही नहीं है। हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे समझो, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया और कुएं में अंदर गिरा हुआ व्यक्ति कहीं डूब न जाऊं, कहीं मर न जाऊं, इस डर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसके ऊपर दया आ गई और वो दूसरा व्यक्ति रस्सी वसी एन केन प्रकारेण, रस्सी वसी का उपाय करके नीचे उतरा और डूबते हुए व्यक्ति को बचा करके ले आया। देखो, जो व्यक्ति पहले डूब रहा था उसको तो हम डूबा हुआ कह सकते हैं, उसको तो हम गिरा हुआ कह सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मर्जी से गिरा था महाराज जी, उसको हम लोग गिरा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आया। वैसे अनेक प्रकार के भोगों में संतप्त होकर के अपने अपने प्रारब्ध को, भोग को काटने के लिए अनेक प्रकार के दुखों की यातनाओं को हम लोग सहन कर रहे हैं। पतित बने हुए इस संसार रूपी भवसागर में पड़े हुए हैं। तब किसी संत ने सुना दिया, किसी भगवंत की कृपा हो गई, किसी कथा में क्या हमने श्रवण कर लिया कि हारे का सहारा तो ठाकुर जी का नाम है, तो हम हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, कृपा कर हमारे ऊपर कृपा करो, हमें इस द्वंद से मुक्त करो, इस भवसागर से हमारा उद्धार करो। हम चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वो परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर जी कभी राम बनके, कभी श्याम बनके अनेक अनेक रूपों में अवतरित होकर के लीला करके हमारा उद्धार करने के लिए धराधाम पर पधारते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं।